वेलकम टू एसबीपी सिविल टेक। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं टेस्ट ऑफ स्टोन के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्टोन, या अर्थात स्टोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और इसी वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण स्टोन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्टोन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, स्टोन मशीनरी में स्टोन को इस प्रकार लगाते हैं कि उस पर आने वाला भार उसके नेचुरल वेट के परपेंडिकुलर हो। क्या हो, स्टोन मशीनरी में स्टोन को इस प्रकार लगाते हैं कि जो स्टोन पर आने वाला भार है स्टोन के नेचुरल वेट के परपेंडिकुलर हो। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अगर स्टोन मशीनरी में स्टोन को लगाते हैं तो स्टोन पर जो आने वाला भार है कैसा होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर टू नेचुरल वेट होना चाहिए। ठीक, नेचुरल वेट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब नेचुरल वेट क्या होता है, जिस वेट से, जैसे कि हमारी चट्टान हो गई, तो यहाँ से हम स्टोन को ऐसे प्राप्त कर रहे हैं क्वायरिंग करके। जब इसको हम ऐसे यहाँ से कट करके प्राप्त कर लिए तो ये हमारी बेड है स्टोन की। ये जो हमारी बेड है क्या है, नेचुरल बेड है। तो हमारा जो आने वाला भार है कैसा होना चाहिए, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, आर्च में क्या है, आर्च में पत्थर को इस प्रकार लगाते हैं कि उसका नेचुरल बेड आर्च के रेडियल डायरेक्शन में हो। कैसे हो, जब हम आर्च में पत्थर को लगाते हैं तो इस प्रकार लगाते हैं कि उसका जो नेचुरल बेड है स्टोन का आर्च के रेडियल डायरेक्शन में हो। जैसे कि हम ऐसे आर्च बनाए, ठीक, इसमें जो भी स्टोन प्रयोग किए हैं ये इसकी रेडियल डायरेक्शन हो गई। तो इसमें जो भी हम स्टोन प्रयोग किए हैं वो जो है उसका जो नेचुरल बेड है इसके रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि मतलब ऐसे होना चाहिए। ये हमारी क्या हो गई, स्टोन की नेचुरल बेड हो गई। ठीक, अब चलिए बात करते हैं एस्लर मशीनरी के बारे में। तो एस्लर मशीनरी क्या होता है, इस प्रकार की मशीनरी में क्या होता है, स्टोन को ड्रेसिंग के बाद प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इस प्रकार के पत्थर चिनाई में स्टोन को ड्रेसिंग के बाद प्रयोग किया जाता है। यानी कि मतलब स्टोन को एक निश्चित शेप और साइज में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसकी ड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद स्टोन को प्रयोग करेंगे। और दूसरा बात है रबल मशीनरी। तो रबल मशीनरी में क्या होता है कि इस प्रकार के पत्थर चिनाई में स्टोन को बिना ड्रेसिंग किए लगाते हैं। एस्लर मशीनरी में और रबल मशीनरी में बस यही अंतर है कि जो एस्लर मशीनरी है इसमें स्टोन को ड्रेसिंग के बाद प्रयोग किया जाता है, और जो रबल मशीनरी है इसमें स्टोन को बिना ड्रेसिंग किए लगाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए जो सैंड स्टोन है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एस्लर मशीनरी में। जो सैंड स्टोन है इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, एस्लर मशीनरी में। और जो क्वार्टजाइट है इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, रबल मशीनरी में। कहाँ पे करते हैं, रबल मशीनरी में। क्वार्टजाइट का प्रयोग रबल मशीनरी में और सैंड स्टोन का प्रयोग एस्लर मशीनरी में करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण स्टोन हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उनका प्रयोग क्या पे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैंड स्टोन के बारे में। तो जो सैंड स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कितना होता है, 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है, 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सैंड स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। और इसका प्रयोग क्या जाता है, कहाँ पे किया जाता है, इट इज यूज एज बैलास्ट टू मेक सीमेंट कंक्रीट। यानी कि मतलब सीमेंट कंक्रीट बनाने में इसका उपयोग जो है गिट्टी के रूप में करते हैं। सैंड स्टोन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सीमेंट कंक्रीट बनाने में गिट्टी के रूप में। चलिए बात करते हैं ग्रेनाइट के बारे में। तो ग्रेनाइट में SiO2 यानी सिलिका की मात्रा जो होती है कितनी होती है, 60 से 80%। सिलिका की मात्रा 60 से 80%। तो ग्रेनाइट क्या है, सिलिशियस रॉक। अब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 700 से 1350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 700 से 1350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.65 से 2.79 के बीच। कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेनाइट की, 2.65 से 2.79 के बीच। मोस्टली जो स्टोन होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.65
5 से 3 के बीच होती है। कितनी होती है? जो अधिकतर स्टोन होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3 के बीच होती है। अब चलिए बात करते हैं जो ग्रेनाइट है इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। जो ग्रेनाइट है टू मेक डैम, ब्रिज, पियर, एबेटमेंट, रिटेनिंग वॉल, रोड एंड रेलवे बैलास्ट एंड डेकोरेशन वर्क। यानी कि मतलब जो ग्रेनाइट है इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? डैम बनाने में करते हैं, ब्रिज बनाने में, पियर बनाने में, एबेटमेंट बनाने में, रिटेनिंग वॉल बनाने में, रोड और रेलवे पर बैलास्ट के रूप में और सजावटी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन जनरल वर्क बिकॉज इट इज़ मोर कॉस्टली। यानी कि मतलब जो ग्रेनाइट है बहुत महंगा पत्थर है इसका, इसलिए इसका प्रयोग सामान्य कार्यों में नहीं किया जाता है। इट हैज़ गुड पॉलिशिंग प्रॉपर्टी। ग्रेनाइट हैज़ गुड पॉलिशिंग प्रॉपर्टी। ग्रेनाइट के पास जो है पॉलिशिंग की अच्छी प्रॉपर्टी है, यानी कि मतलब ग्रेनाइट पर बहुत अच्छी तरह से पॉलिशिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे कि है लाइट वेट स्टोन इज यूज्ड फॉर डैम एंड आर्च। यानी कि मतलब जो हल्के पत्थर होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? डैम और आर्च बनाने में। सॉफ्ट स्टोन इज यूज्ड इन ऑर्नामेंटल वर्क। यानी कि मतलब जो सजावटी कार्य होते हैं उसमें कैसे पत्थर का प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट स्टोन का। जब ऑर्नामेंटल वर्क है तो उसमें जो स्टोन प्रयोग किया जाएगा उसको अलग अलग आकारों में काटना पड़ेगा, इसलिए सॉफ्ट स्टोन का प्रयोग किया जाता है ऑर्नामेंटल वर्क में। अब बात कर लेते हैं नीज के बारे में। तो जो नीज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है? 2100 से 2200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 2160 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी होती है नीज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? 2100 से 2200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 2160 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? यूज जो है इसका फ्लोरिंग में, फेसिंग वॉल में और रफ स्टोन मशीनरी में। यानी कि मतलब नीज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फ्लोर बनाने में करते हैं, फेसिंग वॉल बनाने में और रफ स्टोन मशीनरी में इसका प्रयोग करते हैं। ईट हैव थिन लेयर। यानी कि मतलब जो नीज है इसके पास जो इसकी जो लेयर होती है बहुत पतली लेयर होती है। अब बात करते हैं स्लेट के बारे में। तो स्लेट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है? 700 से 2170 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी होती है स्लेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? ये 700 से 2170 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.72 से 2.89। कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 2.72 से 2.89 के बीच। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फ्लोरिंग में, फेसिंग वॉल में, रूफिंग में और वाटर प्रूफिंग में। कहाँ पे करते हैं? देखिए वाटर प्रूफिंग, जो स्लेट है वाटर प्रूफ होता है। जैसे कि अब इसका हम रूफ बनाएंगे, अगर वाटर प्रूफ नहीं होगा तो क्या होगा? जो बरसात का पानी है क्या होगा? मकान के अंदर आ जाएगा। और अगर फ्लोर बना रहे हैं, अगर वो वाटर प्रूफ नहीं होगा तो फ्लोर के अंदर भी पानी चला जाएगा और क्या होगा? फ्लोर हमारा जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक, इसलिए स्लिट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फ्लोरिंग में करते हैं, फेसिंग वॉल में करते हैं, रूफिंग में करते हैं और वाटर प्रूफिंग के रूप में करते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं बेसाल्ट के रूप में। तो जो बेसाल्ट है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 1500 से 1850 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी होती है? 1500 से 1850 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर बेसाल्ट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। और जी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी होती है? 2.6 से 3 के बीच। कितनी होती है बेसाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी? 2.6 से 3 के बीच। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? बैलास्ट के रूप में, गिट्टी के रूप में बेसाल्ट का प्रयोग करते हैं। हार्ड एंड हैवी, यानी कि मतलब जो बेसाल्ट है क्या है? कठोर है और भारी पत्थर है। ठीक, हम बात कर लेते हैं मार्बल के बारे में। तो मार्बल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है? 700 से 1200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कहीं कहीं 720 भी लिखता है। ठीक, मार्बल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 700 से 1200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 720 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.7 से 2.85। कितनी होती है? 2.7 से 2.85 मार्बल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फ्लोर बनाने में और फेसिंग वॉल में। ठीक, कहाँ पे करते हैं? फ्लोर बनाने में और फेसिंग वॉल में मार्बल का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं लाइम स्टोन के बारे में। तो जो लाइम स्टोन है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 540 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी होती है लाइम स्टोन की स्पेसिफिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? 540 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2 से 2.75। कितनी होती है लाइम स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी? 2 से 2.75। और उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन एज फ्लक्स, यानी फ्लक्स के रूप में करते हैं। सीमेंट का जो उत्पादन होता है उसमें लाइम स्टोन का प्रयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं लेटेराइट के बारे में।
तो जो लेटराइट है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 18 से 32 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल इस पे शक मत कीजिएगा कि अगर स्टोन है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अधिक होगी। यहाँ पे लेटराइट है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 18 से 32, बिल्कुल सही है। ठीक, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2 से 2.2 के बीच। कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 2 से 2.2 के बीच होती है। मोरम इज मेड बाई इट्स डिकम्पोजिशन, यानी कि मतलब जो लेटराइट है इसकी डिकम्पोजिशन से, इसके टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है, मोरम बनता है। ठीक, अब बात करते हैं आर्जिलेसियस रॉक। तो आर्जिलेसियस रॉक इज फायर प्रूफ। जो आर्जिलेसियस रॉक होती है कैसी होती है, फायर प्रूफ, यानी मतलब अग्निरोधक होती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके बारे में बहुत तेज़ी से, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन की जो इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसका प्रयोग सीमेंट कंक्रीट बनाने में बेलास्ट के रूप में करते हैं। ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 60 से 80%। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 700 से 1350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.65 से 2.79। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, डैम बनाने में, ब्रिज बनाने में, फेयर बनाने में, एबेटमेंट बनाने में, ट्रेनिंग वॉल बनाने में, रोड रेलवे बेलास्ट के रूप में और डेकोरेशन वर्क में करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग जो है सामान्य कार्य में नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। ठीक, और इसके पास जो है पॉलिशिंग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जो लाइट वेट स्टोन होते हैं, जो हल्के स्टोन होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, डैम और आर्च बनाने में। और जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ऑर्नामेंटल यानी सजावटी कार्य में करते हैं। जो नीज होता है, नीज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 2100 से 2200 या 2160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, फ्लोर बनाने में, फेसिंग वॉल में और रफ स्टोन मशीनरी में इसका प्रयोग करते हैं। इसके पास जो है बहुत पतली लेयर होती है। अब बात कर लेते हैं देखिए स्लेट के बारे में। तो जो स्लेट है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, 700 से 2170 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 2.72 से 2.89 के बीच। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, फ्लोर बनाने में, फेसिंग वॉल में, रूफ बनाने में और वाटर प्रूफिंग के रूप में। ठीक, अब देखिए बेसाल्ट है, बेसाल्ट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 1500 से 1850 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 2.6 से 3 के बीच। और इसका उपयोग बलास्ट के रूप में करते हैं। यह हार्ड होता है और हैवी होता है। अब बात करते हैं मार्बल के बारे में। मार्बल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, 700 से 1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कहीं 720 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.7 से 2.85। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, फ्लोर बनाने में और फेसिंग वॉल में करते हैं। बात करते हैं लाइम स्टोन के बारे में। तो लाइम स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 540। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2 से 2.75। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, सीमेंट प्रोडक्शन में फ्लक्स के रूप में करते हैं। ठीक, अब लेटराइट है, लेटराइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 18 से 32 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2 से 2.2 के बीच होती है। और जो इसकी डिकम्पोजिशन से, लेटराइट के डिकम्पोजिशन से मोरम का निर्माण होता है। ठीक, जो आर्जिलेसियस रॉक होती है कैसी होती है, फायर प्रूफ होती है। कैसी होती है, अग्निरोधक होती है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में बात करेंगे ब्रिक के बारे में।